हिंदुस्तान की गोदी मीडिया का कॉमेडी शो जारी है। वहीं दूसरी ओर वेस्ट बैंक के अंदर 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कि 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। जहां एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रही है कि हिंदुस्तान की मीडिया क्यों फ़लस्तीन के खिलाफ इतना जहर उगल रही है, क्यों एक साइड की ही रिपोर्टिंग कर रही है और क्यों इस तरीके की चीज़ें जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस हमास और इसराइल की जंग में अब गाज़ा पट्टी के लोगों को तो दाव पे लगा दिया है। गाज़ा पट्टी के अंदर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और हालांकि वेस्ट बैंक पे भी जो है वो अब हमले दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जद में कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। फ़लस्तीन के अंदर रहने वाली एक बड़ी आबादी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के अंदर है और फ़लस्तीन के आम शहरियों का ये कहना है कि उन्होंने यहूदियों को रहने के लिए जगह तो दी थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये इस तरीके से उनके लिए एक परेशानी का सबब बन जाएगा। हालांकि अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि गाज़ा पट्टी हो या वेस्ट बैंक हो या फ़लस्तीन के कई सारे हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया गया है, जिसकी जद में कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई सारे स्कूली इदारे, कई सारे कॉरपोरेशन हाउसेस और उसके साथ साथ कई सारे बड़े नामवर जो मीडिया हाउसेस हैं उन्हें भी जो है वो आगजनी के हवाले कर दिया है। यानी कि पूरी गाज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो तबाही का आलम दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ गाज़ा पट्टी के अंदर इस तबाही के अंदर जो है वो हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और कई हज़ार लोग जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जो है वो लगातार हमास और इसराइल की जंग जारी है। 14वें दिन भी इस जंग के अंदर कई सारे लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस जंग में जो मौत है वो 13 लोगों की वेस्ट बैंक में हुई है, जो एयर स्ट्राइक हुई थी कल रात देर गए एक रिफ्यूजी कैंप में, जिसके अंदर कई सारे बच्चों की भी जो है वो मौतें हो चुकी हैं। जहां एक तरफ कॉमेडी शो इंडियन मीडिया का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल मीडिया का ये सवाल भी है कि वन साइडेड क्यों रिपोर्टिंग हो रही है इंडियन मीडिया की तरफ से इसराइल के अंदर। गाज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात कौन करेगा और इस बात के ऊपर बात कौन रखेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जहां एक तरफ ऐसे हालात के बीच में गाज़ा पट्टी के अंदर हालात बहुत कशीदा हैं, इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई है, हमास और इसराइल की लड़ाई है, वहीं दूसरी ओर 2.3 मिलियन के रहने वाली वो आबादी जो गाज़ा पट्टी के अंदर अपनी ज़िंदगी जी रही है, वो सारे के सारे लोग इस वक्त जो हैं वो गोलियों का, बम बंदूक का निशाना है। जहाँ पे पिछले एक हफ्ते से पीने का पानी ना मिल रहा हो और पीने के पानी के समय अगर आपको समुंदर का जो है वो गंदा पानी पीना पड़े तो आपके लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जहाँ पे ईंधन ना हो आपके पास, गैस ना हो आपके पास और उसके बजाय सिर्फ आपको वक्ती तौर जो है वो चूल्हा जलाकर कच्चा खाना पड़ जाए तो कितनी मुश्किलात की ज़िंदगी जी रहे हैं आप। जो आज से 100 साल पुरानी ज़िंदगी जीने वाले लोगों का इतिहास या वो जो हिस्ट्री है आज वो गाज़ा के अंदर रिपीट हो रही है। फ़लस्तीन के कई सारे प्रोडक्ट्स को तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो मुस्लिम हैं उनके अंदर बाइकआउट किया जा रहा है। कई सारे मुकामात के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर देश हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी फ़लस्तीन के लिए दुआएं कर रहे हैं और फ़लस्तीन के बुनियादी हकूक़ जो हैं उनकी वकालत और सिफारिशात भी कर रहे हैं। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ सबसे अहमियत रखने वाली बात तो ये भी है कि जब देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात प्रेसिडेंट के साथ हुई, मोहम्मद अब्बास के साथ, उस बातचीत के अंदर उन्होंने जो है वो गम का इजहार किया और जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं जिनका आंकड़ा 500 से बढ़कर ज़्यादा है, उन तमाम आम शहरियों के लिए भी उन्होंने जो है वो रिकवरी की दुआ की है और हकूक़, बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने जो है वो इमदाद तक की भी बात की है। हालांकि रफ़ा बॉर्डर से ये कहा जा रहा है कि 20 से ज़्यादा ट्रक जो हैं वो गाज़ा पट्टी के अंदर आए हैं, लेकिन अभी इस बात को इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर क्लियर नहीं किया है। वो कहते हैं कि ये बात डाउट्स में है और ये डाउट्स के जो चीज़ें हैं वो वक्ती तौर क्लियर अगर ना हो तो हम उसे खबर नहीं बल्कि एक अफवाह के तौर के ऊपर आगे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो हालात वेस्ट बैंक के अंदर बने हुए हैं उन तमाम हालात के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी और मुसीबत का सबब दिखेगा। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो है वो डिप्लॉय की है नेवल फोर्स मिडिल ईस्ट में और जिसमें कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा मैरीन्स हैं और आउटब्रेक के लिए इसराइल हमास का जो 7 अक्टूबर को हुआ है कन्फ्लिक्ट, इसमें कई सारे जो हैं वो अपने US के भेजे हुए नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि वहीं दूसरी ओर इसराइल जो है वो लगातार
अटैक कर रहा है फ़लस्तीन के मुसलमानों पे और गाज़ा पट्टी पे, जिसकी जद में कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों का जो सिलसिला है वो बढ़ते हुए ही दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान जो है वो अब फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ने के लिए अपने टैंक बंदूकों के साथ तैयार हो चुका है। ईरान का ये मुतालबा है कि अगर हालात ऐसे रहे तो शायद उन्हें इस युद्ध में एंटर होना पड़ेगा। हालांकि ईरान के जो बादशाह हैं और जिनकी हुकूमत है वो ये दावा करते हैं कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करना लाजिम है और वहाँ पर वो अपनी बात को जो है वो सामने रख रहे हैं। ऐसे हालात के बीच में कई सारी इतला तो ये भी निकल कर आ रही है कि जो इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके ऑर्डर के मुताबिक ही जो है वो अब एंटर किया जा सकता है फ़लस्तीन के अंदर, क्योंकि इस्राएली मिनिस्ट्री का ये मुतालबा है कि अब वो पूरे हिस्से को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आज 14वां दिन है इस जंग का, जो ये हमास और इस्राएल की कन्फ्लिक्ट है, जिसमें एयर स्ट्राइक्स जो है वो कंटिन्यू गाज़ा पे पड़ रही हैं और जिसके जद में कई सारे एरियाज़ को जो है वो रेड जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक जो सपोर्ट इसराइल को दिया जा रहा है उस सपोर्ट के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल के कई लोगों को बंदी बना दिया गया है हमास ने, और हमास का ये मुतालबा है कि अगर फ़लस्तीन के आप आम शहरियों की रिहाई करेंगे तो हम भी इसराइल के बंदी लोगों को रिहा करेंगे। और इस तरीके की डील जो है वो अब करना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, जो बिल्कुल इस चीज़ के लिए वक्ती तौर हाँ नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसे हालात के बीच में जो है वो तकरीबन 1500 से ज़्यादा लोगों की मौतें जो हैं वो गाज़ा के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं, शायद जो मीडिया रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऐसे हालात में इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना है कि शायद वो इस वक्त जो है वो प्रॉपर तरीके से कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर फ़लस्तीन के कई बड़े न्यूज़ चैनल्स का ये क्लेम है कि जो इस्राएली प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे मुसलमान देशों के अंदर बाइकआउट होने चाहिए और उन प्रोडक्ट्स का कोई भी इस्तेमाल ना करें, ताकि इन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने से इस्राएल को जो है वो कमज़ोर किया जा सके। ये फ़लस्तीन के एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल का ट्वीट करते हुए मुतालबा है। इसी दौरान में जो है वो अब हमास के अंदर जो है वो कई सारे जानवरों को भी टारगेट किया गया है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और फ़लस्तीन के अंदर आम शहरियों के लिए भी जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जियो बाइडेन तो ये कहते हैं कि पानी जो है वो एक बारी फिर से बहाल कर दिया जाए ताकि गाज़ा पट्टी के अंदर पानी हो, लेकिन पानी की सप्लाई जो है वो अलग अलग इमारतों से आती है। हालांकि बम्बार्टमेंट्स के अंदर वो इमारतें जो हैं वो निस्तनाबूद हो चुकी हैं। कई सारी जगहों पे जो पाइपें हैं वो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो चुकी हैं, जिसके एवज में अब गाज़ा पट्टी के अंदर एक बूंद भी जो है वो एक नल से नहीं दिखाई दे रही है। ये हालात हैं इस वक्त गाज़ा के अंदर, जिन हालात को लेकर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो सिर्फ डिबेट हो रही है और कमेंट्स में ही सपोर्ट हो रहा है, बल्कि अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर भी कोई सपोर्ट जो है वो ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक और ख़ास रिपोर्ट थी जो इस वक्त कॉमेडी शो है गोदी मीडिया का इंटरनेशनल लेवल का, उसके ऊपर।